हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग ये तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे मगर प्यार से। पहला क्वेश्चन जब आप किताब में देखोगे तो मास पॉइंट ज्योमेट्री से बताया गया है। हम आपको दूसरे ढंग से पढ़ाएंगे और उससे कम समय में सिखाएंगे। तो पहले आपको बेसिक चीज बता दी जाए, आप जानते भी हैं क्या। हमने आपको एक थ्योरम बताई थी जिसका नाम था थेल्स थ्योरम। कौन सी थ्योरम बताई थी? थेल्स थ्योरम प्रॉपर बताया गया था। उसमें हमने कहा था कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो अगर जिस रेशियो से ये है ए और बी, उसी रेशियो से ए और बी होगा। जी हां दोस्तों, ये थ्योरम आपको पढ़ाई गई थी जिसका नाम था थेल्स थ्योरम। कहा था जब ये दोनों पैरेलल हैं समांतर तो जिस रेशियो से ये उसी रेशियो से ये होगा। बस, और आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। अब ये क्वेश्चन देखेंगे धैर्य, संयम और विवेक से। किताब में मास पॉइंट ज्योमेट्री का जिक्र किया गया, आपको जरूरत नहीं है अभी, जब होगा तो वो भी सिखाएंगे। कहता है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एक त्रिभुज है एबीसी, तो एक त्रिभुज है एबीसी और D इज द मिड पॉइंट, मतलब D मिड पॉइंट। इसका मतलब ये 1 और 1 के रेशियो में आ गया। इसका अर्थ यही हुआ 1:1 के रेशियो में आ गया। फिर हमसे कहता है कि ट्रायंगल एबीसी में भुजा BC का मध्य बिंदु D है, ठीक है। भुजा AC पर बिंदु E इस तरह है, पॉइंट E लाइज ऑन AC सच दैट, तो सच दैट E इस तरह है। तो हमसे कहता है, खुलकर बोलता है कि भैया C इज इक्वल टू 1/3 AC के। मतलब आप चीजों को समझना बहुत धैर्यपूर्वक। हमने क्या किया, AC को 3 समझ लिया क्योंकि 1/3 है, तो C 1 हो जाएगा। मतलब यहां E कर दो, ये 1 का रेशियो हो जाएगा और ये 3 का रेशियो हो जाएगा। जी हां दोस्तों, सॉरी 2 का हो जाएगा क्योंकि AC हमारा पूरा का पूरा 3 होगा और उसका 1/3 तो ये होगा और पूरा ये 3 है, ठीक है। अब हमसे खुलकर कहता है भैया AG/GD बता दो। प्यारे दोस्तों, हम तो इसी के अंदर भर के बता सकते हैं मुश्किल से 5 सेकंड में, पर उससे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन हटाया जाएगा और चीजों को सिखाया जाएगा। जी हां, अब हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, वाया प्रकाश कॉन्सेप्ट। जी हां दोस्तों, वाया प्रकाश कॉन्सेप्ट। सर कैसे? कुछ और कंडीशन तो दी भी नहीं गई है सर, कैसे? कोई बात नहीं। प्यारे दोस्तों, एक चीज समझो, इस डायग्राम में हमने पहले बी को मिला दिया क्योंकि आगे उसी का यूज होगा, तभी खेला होगा। क्योंकि ए यहां पॉइंट है तो यहां अकेले तो बैठा नहीं रहेगा, ये बी इसको 2:1 में खेला करेगी। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन में हमने एक्स्ट्रा काम क्या किया कि बी के पैरेलल हमने एक रेखा खींच दी F। बस ये एक्स्ट्रा काम किया है, और ये क्यों किया वो अभी समझ जाओगे। तो BE के पैरेलल हमने DF ड्रॉ किया, ये हमने किया, ठीक है, ये हमने किया। अब इसको हम बहुत प्यार से बताते हैं, चीजों को समझना। पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल, वैसे तो इसी में भर देंगे, अभी दोबारा जब बताएंगे इसी में भर देंगे, पर अभी तो अलग से ही सिखाएंगे। बीईसी ट्रायंगल लिया हमने, कुछ ऐसा नजर आ रहा है, ये BEC और ये D और ये F। एक बात समझो, इसमें BE पैरेलल है DF के। अगर BE पैरेलल है DF के तो देखा जाए जिस रेशियो से ये 1:1 था तो उसी रेशियो से ये भी 1:1 हो जाएगा। बोलो हां, 1:1 हो जाएगा, यस या नो। यहां जो ये 1 की वैल्यू थी वो हमारी ये थी मेरे प्यारे दोस्तों, ये 1 की वैल्यू थी। तो बताइए हां कि ना, तो आप समझ गए होंगे। तो यहां से देखा जाए जो पहला EC हमारा 1 था, ये चीज हमारा 1 था प्यारे दोस्तों, तो ये 1 बराबर अब 1 1 2, तो 1 बराबर किसके हो गया? 2 के हो गया।
जब 1 बराबर 2 के हो गया तो इसके अकॉर्डिंग लाल वाला जो भरा गया भाई EC, तो EC तो हमारा क्या है 1 है, और यहां भाई थेल्स थ्योरम या मिड पॉइंट थ्योरम, अगर ये दोनों पैरेलल है तो जिस रेशियो से ये होंगे उसी रेशियो से ये होंगे। अब देखा जाए ये तो 1 1 हो गया, बट यहां पर EC हमारा पहले से 1 था, तो 1 बराबर 2 के, और जब 1 बराबर 2 के तो ये 2 बराबर 4 के, और ये 1 बराबर 2 के, भाई 1 1 तो ये पूरा 2 हो गया, और 2 बराबर 4 के। पहले बोलो हाँ, डरना नहीं है, हर चीज को सीखना है बहुत अच्छे से। फिर समझो, 2 बार बताएंगे, हम जानते हैं आपको कंफ्यूजन आएगा, डायग्राम में डैट भर के बताएंगे, चिंता मत करो। A D और F ऐसे कर लिया। अब आपने अभी पढ़ा है कि DF पैरेलल है BE के, तो यहां से अगर ये M बिंदु भी है तो ME भी एक तरीके से पैरेलल हो जाएगा ME पैरेलल DF के। सर क्यों भाई, ये पूरा पैरेलल है तो वो तो सीधा ही जाएगा ना, ये दोनों भी पैरेलल होंगे। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो आप देखो EF की वैल्यू क्या है, तो आप देखोगे EF की वैल्यू क्या है 1 है, बोलो हाँ भाई EF 1 है, और AE की वैल्यू क्या है 4 है। प्यारे दोस्तों, जिस रेशियो से, जैसे ये 4 और 1 का रेशियो है, तो और ये दोनों पैरेलल है, तो उसी रेशियो से 4 और 1 का रेशियो ये होगा, और हमसे भी यही कहता है। अच्छा, इसको G पॉइंट बोलता है, ये इसको अगर G बोलता है तो डरने की जरूरत नहीं है। तो हमसे कहता है AG अपॉन GD बता दो, तो 4/1 इज द राइट आंसर। अब बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन क्या लग रहा होगा, सर इतना बड़ा बता दिया, व्हाई दिस कोलावरी। बच्चा, हमने डायग्राम को ब्रेक करके सिखाया है, अब बिना ब्रेक करके सिखाएंगे। भाई अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास और रिकॉर्डेड में पढ़ाएंगे तो जितनी मेरी श्रद्धा उतना सिखाएंगे, तो ये तो हमने इसको ब्रेक करके बताया। अब इसी क्वेश्चन को फिर से सीखेंगे मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, इसको नोट कर लेना आराम से, ठीक है, वीडियो को रोक कर। अब सेम क्वेश्चन फिर से सीखेंगे और उसी में खेला कर देंगे। याद रहे, अच्छे क्वेश्चन से किताब में समय लगेगा सिखाने में, कोई मजाक नहीं होगा। कहता है D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। एक त्रिभुज ABC का मध्य बिंदु है D किसका, BC पर, तो ये 1:1 का रेशियो हो गया। फिर हमसे कहता है पॉइंट E लाइज ऑन AC, E हमारा AC पर लाइज कर रहा है, और हमसे कहता है कि C इज इक्वल टू 1/2 AC, 1/3 AC। तो हम समझ गए कि AC अगर 3 है तो CE 1 हो जाएगा। अगर ये 1 है और पूरा का पूरा 3 है तो ये 2 हो जाएगा, बोलो हाँ, ठीक है। फिर हमसे कहता है BE एंड AD इंटरसेक्ट एट G, उस टाइम पढ़ा भी नहीं था, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पर G पर, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। फिर कहता है बस, तो कहता है AG अपॉन GD बता दो। बहुत संयम के साथ सिखाएंगे, इस बार मजा आएगा। आपको लाल कलर पे ध्यान देना है, लाल कलर ऐसे इसके पैरेलल हमने खींच दिया, मतलब B के पैरेलल हमने DF खींच दिया, ये F कर दिया। अब जब ये पैरेलल कर दिया तो ये 1:1, मतलब ये पैरेलल है और ये 1:1 का रेशियो है, तो ये भी वैल्यू 1:1 का रेशियो हो जाएगा, बोलो हाँ। अब ये 1 1 2 और यहां तो पूरा EC 1 है, तो ये 1 बराबर अब 2 के हो जाएगा, तो अब 2 बराबर किसकी हो जाएगा, 4 की हो जाएगा, बोलो हाँ। तो अभी जो हमने ट्रायंगल लिया है यहां बना देते हैं कि BEC में खेला किया है, यस या नो। अब हम खेला जो करने जा रहे हैं बच्चा, वो किस में करने जा रहे हैं, ADF में करने जा रहे हैं। तो इसमें भी देखो G पैरेलल हो जाएगा DF के, G पैरेलल हो जाएगा DF के। अब देखो जब D पैरेलल, तो ये 4 है, AE लाल कलर वाला 4 है, अरे बोलो हाँ, AE लाल कलर वाला 4 है और EF लाल कलर वाला 1 है, और ये दोनों पैरेलल है, तो जब जिस रेशियो से ये 4:1 है तो उसी रेशियो से 4:1 होगा। कैसा लगा, तो राइट आंसर 4:1 हो गया।
तो सारा खेला है बच्चा किसका, थ्योरी का, और थ्योरी में हम पढ़ाएंगे तभी आपको मजा आएगा, अन्यथा आप किताब में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में असमर्थ रहोगे क्योंकि डायग्राम आप ब्रेक ही नहीं कर पा रहे हो। चलिए, तो 4:1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज के सेशन में 8-10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो वास्तव में खतरनाक होंगे, पर सब सिखाएंगे। चलिए, 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया, मगर प्यार से। अब मान लो यही क्वेश्चन हम यूट्यूब में पढ़ा रहे होते तो 10 मिनट नहीं लगाते ना, तब 1 मिनट लगाते, बच्चा समझा तो अच्छी बात, ना समझा तो हरी गंगे। अब सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? भैया होता है क्योंकि यूट्यूब में बच्चा जल्दी सीखना चाहता है, बेसिक देखना ही नहीं चाहता। अब देखो 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, इन ए ट्रायंगल इफ द मेजर ऑफ 2 साइड्स आर इतना इतना देन थर्ड साइड कैन बी। कॉन्सेप्ट को समझेंगे मगर प्यार से। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे ये कोई एक ट्रायंगल है, अब ये ट्रायंगल है, नामकरण हम एबीसी कर दे रहे हैं, ये ए भुजा, ये बी भुजा, ये सी भुजा। इसमें क्या है कि जब ये त्रिभुज बनेगा तो ये बनता कैसे, ये भी पहले समझो। मान लो सी है तो दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, मतलब ए प्लस बी का योग सी से बड़ा होना चाहिए। अब मान लो बड़ी भुजा ए है तो बी प्लस सी का योग ए से बड़ा होना चाहिए, तभी ये त्रिभुज बनेगा। मान लो और की बात कर दे तो बी प्लस सी हो गया, तो अब यहां बी तो ए प्लस सी हो गया, तो ये हो गया। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों यहां मॉड में कर लिया जाता है, मॉड का अर्थ पॉजिटिव रहेगा, तो सेम चीज यहां पर इनका डिफरेंस भी लाई करता है। किसका डिफरेंस, सब सीखेंगे मगर प्यार से। अब a माइनस सी या c माइनस ए वो डिफरेंस मॉड में इसीलिए लिखा जाता है, इसको नोट कर लेना। अब ये क्वेश्चन देखेंगे जो है, ये प्रॉपर्टी है। अब क्वेश्चन देखा, थोड़ा छोटा करेंगे। कहता है एक त्रिभुज में यदि दो भुजाओं की लंबाई 5 और 8 है। अब भाई हमें नहीं मालूम कौन सी भुजा 5 और 8 है, कहीं पर भी चिपका दो, 5 और 8 है, तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी हो सकती है? हो सकती है मतलब डिसाइडेड नहीं है, हो सकती है, हो सकती है। अब जब हो सकती है तो इसी खेला को करते हैं। तीसरी भुजा को आप सी मान लो, तो सी ऐसे रखो, मान लो। अब इन दोनों का योग 8 5 13 हो गया, तो 13 से ये छोटी होगी, और बड़ी क्या, 8 और 5 का अंतर 3, तो 3 से ये बड़ा होगा। भाई देखो 13 से छोटा 3 से बड़ा, 13 से छोटा और 3 से बड़ा, चाहो तो ऐसे लिख लो और चाहो तो ऐसे लिख लो, बात बराबर है, दोनों चीज हमारे लिए। अब हम ऑप्शंस पे गए तो देखो 3 से बड़ा होगा तो ऑप्शंस नंबर ना 2 होगा ना 3 होगा, और 13 से छोटा होगा तो 14 भी नहीं होगा, 4 इज द राइट आंसर। फिर से समझो, ऑप्शंस 3 4 14 और 2। 3 से बड़ा तो 3 से बड़ा तो 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, और 13 से छोटा तो 14 भी नहीं होगा, 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप समझ गए होगे, टफ नहीं था, कॉन्सेप्चुअल था। चले, पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ एक दिन। देखो कहता है इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ABBCCA। देखो जब मिड पॉइंट बोल दिया तो आप समझ जाओ ये मीडियन वाला केस होता है। इसकी थ्योरी आपको प्रॉपर मिल जाएगी, थ्योरी की वीडियो आपको प्रॉपर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे वो सब आपको बता दिया जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। थ्योरी पे ही सारा खेल होगा, एक एक साथ सब चीज की थ्योरी आपको प्रोवाइड की जाएगी, हर एक थ्योरम की थ्योरी समझो। देखो पहले तो कॉन्सेप्ट को समझ लो। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा, अगर ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, तो आप एक चीज समझो, तो ये तो सेंट्रोइड वाला हो गया क्वेश्चन। अब जब ये मिड पॉइंट है तो माध्यिका वाला खेल होगा कि माध्यिका डाली गई इस टाइप से, तो ये चारों पॉइंट के एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे। ये चारों के एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे, सीधी सी बात है।
हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, इससे पहले के लेक्चरों में देख लो, और बाकी आपको थ्योरी वाला वीडियो देख लेना, हम बताएंगे। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि अगर मध्य बिंदु वाला खेल है तो ये चारों पोर्शन के एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे। क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि सेंट्रोइड वाला खेल होता है केंद्रक का। देखिए कहता है एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो कोई दिक्कत नहीं, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर क्रमशः ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु है, ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु है, मतलब मिड पॉइंट है। तो ये सेंट्रोइड वाला खेल हो जाएगा। कहता है इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी 8, त्रिभुज की साइड का कोई भी भाई इक्विलैटरल है, तो हमसे कहता है कि भैया if the length of the side of triangle is 8 then the area of PQR, हमसे इस पोर्शन का एरिया चाहिए। तो हम समझ गए कि 1/4 ट्रायंगल ABC का एरिया। सर ऐसा क्यों भाई, 1 2 3 4, तो 1/4 पार्ट हो जाएगा क्योंकि सब मिड पॉइंट है, बोलो हाँ। और जब ये 1/4 ऐसे, अब ABC का एरिया, तो ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दिख रहा है ना, √3/4 भुजा का स्क्वायर 8 × 8, मासूम से दोस्तों 8 से निपट गया। 4√3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 4√3 आएगा। क्या आएगा, 4√3 इसका आंसर आएगा, बोलो हाँ। जो बढ़िया से पढ़ेंगे, चीजों को सीखेंगे। 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन धैर्य, संयम और विवेक से सीखेंगे। कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी है, डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी, डी एक बीसी पर बिंदु है, सच दैट एडी इज द बाइसेक्टर। अब देखो बाइसेक्टर बोला तो याद आ गया, इससे पहले हम कई बार बाइसेक्टर वाले क्वेश्चन कराए हुए, बोलो हाँ, कि एबीसी, और अगर ये बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। अब हिंदी में समझ लो, त्रिभुज एबीसी में बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि एडी ए का समद्विभाजक है, बोलो हाँ। तो कहता है AB बराबर 11.7, तो AB हमारा 11.7 हो गया, AC हमारा 7.8 हो गया, और BC हमारा 13 हो गया। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कहता है DC की लंबाई बताइए, DC की। तो ये अलग अलग सन में पूछे जाते हैं और इनमें मेहनत करनी पड़ती है, बोलो हाँ, ठीक है। चलिए तो सीखेंगे धैर्य पूर्वक। प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, इसका रेशियो ले लो। आपको प्रॉपर्टी मालूम है कि जिस रेशियो से ये होते हैं उसी रेशियो से ये होते हैं। याद करो, थ्योरम बताई थी कि AB/AC इज इक्वल टू BD/DC। नोट्स आपने बनाए हैं, बोलो हाँ। तो देखो ये कटते हैं, कहीं ना कहीं मुझे कटता हुआ नजर आ रहा है, किससे, 13 से। 13 से ये 6 बार, 13 से ये 9 बार, 3 से, तो 3 और 2 का रेशियो आ जाएगा, ये 3 और 2 का रेशियो आ जाएगा। तो 3 और 2 का रेशियो में ये दोनों भुजाएं होंगी। जो लोग प्रॉपर्टी भूल गए, हमने तो प्रूफ भी किया हुआ है, नोट्स भी देखिए आप, मैंने पहले बताया, नोट्स बनाते हुए चलिए। तो आपने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जब ये कोण समद्विभाजक होता है तो हमने बताया था कि AB/AC इज इक्वल टू BD/DC होगा, यस या नो। तो दोस्तों ये चीज आप समझ गए होंगे। तो बस अब 3 और 2 के रेशियो में, और हमें ये वाला पोर्शन चाहिए, तो ये वाला पोर्शन का अर्थ होता है 2, दोनों का योग 5 गुणा 13, 13 दूनी 26/5, तो 52, 5.2 के नाम से जाना जाएगा। मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 5.2 आएगी। किसकी वैल्यू, डीसी या सीडी की वैल्यू। तो आई होप ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, मोहब्बत और प्यार से, सुकून से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ऑप्शन में भी है ये क्वेश्चन, सभी लोग
बहुत धैर्यपूर्वक सीखेंगे, बहुत धैर्यपूर्वक। टफ नहीं है, आसान है। कब? जब हम सॉल्व कर लेंगे तब। दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले जानेंगे। देखो अभी थोड़ी देर पहले मिड पॉइंट वाला बताया था, तो आपको जैसे समकोण त्रिभुज है, मान लो समकोण त्रिभुज है, जैसे ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, इससे एक ट्रायंगल बन रहा है। तो याद रहे जो पूरे का परिमाप है उसका आधा परिमाप ये हो जाएगा, पूरे के परिमाप का आधा, क्योंकि मध्य बिंदु से बन रहा है। अगर मध्य बिंदु से बन रहा है तो जो ये वो ये समझ गए ना, इस टाइप से ये मतलब इसका आधा ये, इसका आधा ये, इस टाइप से। मान लो ऐसे ट्रायंगल बनना है, ये भी सारे पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है, तो सेम चीज आपका होता है। समझ गए? अब क्वेश्चन को देखेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्या कहता है? कहता है ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में डीईएफ भुजाओं AB BC CA के मध्य बिंदु हैं। तो एक त्रिभुज है ABC, बोलो हां। DEF भुजा AB BC CA के मध्य बिंदु है। तो AB BC CA के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु कौन है? AB BC CA के मध्य बिंदु है DEF। तो DEF ये बोला है। हमसे कहता है AB 12 है। अगर AB 12 है तो मध्य बिंदु के हिसाब से 12 का आधा 6, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम लगती है एक तरीके से। BC 20 है, ये 20 है, तो ये 10 हो जाएगा। और CA 15 है, ये 15 है, तो 15 का आधा 7.5। सर ऐसा क्यों? मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से अगर ये दोनों पैरेलल है तो 15 का आधा 7.5, इस टाइप से होता है। अब इसका परिमाप देखो तो 10 6 16, 16 7 23.5, तो इनका योग हो गया, मतलब DEF और FC का योग 23.5 हो गया। अब इसका भी आधा आंसर चाहता है तो भाग देना पड़ेगा, तो 11 ऐसे आएगा। 11.75 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 11.75 आएगा। समझ गए होंगे भाई, ऐसा मोटा मोटा समझो, 12 10 12 20 15 इसका योग करोगे तो कहीं ना कहीं 47 आएगा। अंदर वाले का परिमाप 47 का आधा 23.5। अब हमसे कहता है कि 1/2 DE प्लस EF प्लस DF का मान बताओ, तो इसका भी आधा पूछा गया, अर्थात 11.75 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे पढ़ेंगे और सीखेंगे। इसमें चित्र बोल दिया गया इन द गिवन डायग्राम, तो पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं कहां कैसे बनाए, फिर हम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। जी हां दोस्तों, तो पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। इजी भी क्वेश्चन है, टफ भी क्वेश्चन है, प्री के भी हैं, मेंस के भी हैं, सब है। तो हम सब सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। बोलो बोलो, टेल। अभी तो बहुत खेला होगा ज्योमेट्री में, इतना खेला नहीं, बहुत खेला। हो सकता है 20 से 30 लेक्चर हमें इसके बनाने पड़े, 396 क्वेश्चन के, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है। A, B और C। अब ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो D इस पे परपेंडिकुलर है, बोलो हां। अब ये तो हमें दिया गया। अब यहां आते हैं, कहता है इन द गिवन फिगर AB इज ए आइसोस्केलस ट्रायंगल, मतलब ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, बोलो हां। साथ ही साथ ये दोनों कोण भी बराबर होते हैं, साथ ही साथ ये दोनों एंगल भी, क्योंकि ये कोण समद्विभाजक हो जाएगा। इसे एल्टीट्यूड्स भी बोलते हैं, शीर्षलंब भी बोलते हैं, थ्योरी में आपको मिल जाएगा। AB और AC बराबर है, बोल रहा है तो है। AD और BC परपेंडिकुलर है, ना बोलता तो भी है। BC 6 है। अब जब BC 6 है तो हम जानते हैं कि बराबर भागों में डिवाइड होता है, तो ये 3 हो गया, यस या नो। और हमसे कहता है AD 4 है और AD 4 है, तो ये 3 और 4, तो ये 5 होगा। कैसे? ट्रिपलेट से 3 4 5, थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। तो 3 4 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आशा है
हमसे ए बी कहता है तो ए बी की लंबाई क्या आएगी, 5 आएगी। ए बी की लंबाई क्या आएगी, 5। रॉकेट साइंस नहीं था, इजी था। ये मेंस का क्वेश्चन आपके सामने। पढ़ेंगे, बहुत प्यार से पढ़ेंगे। 42 नंबर कहता है त्रिभुज पी क्यू आर, वृत्त जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर अंकित और पी क्यू वृत्त का व्यास है। खेल गया। ट्रायंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल हुज रेडियस इज 14 और पी क्यू इज द डायामीटर। मतलब ये एक सर्कल है और पी क्यू एज ए डायामीटर। कैसे बना लो, ऐसे बना लो, एज ए डायामीटर हो गया। पी क्यू डायामीटर बोल रहा है तो सीधी सी बात है। अब आप कहीं पर भी पी क्यू आर, आर कैसे चिपका दो, मान लो ऐसे चिपका दो आर, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऐसे चिपका दो, चाहे ऐसे चिपका दो, चाहे कैसे भी चिपका दो, जो आपकी श्रद्धा है, सीधी सी बात है। पी आर बराबर 10, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल चाहिए, बस और कुछ नहीं। अच्छा रेडियस 14 है, रेडियस 14 तो ये 14 है, वही हम सोचे वाई दिस कोलावरी हो रहा है। और पी आर बराबर 10, बस हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए। मासूम से दोस्तों, आप भी जानते हो कि सेमी सर्कल पे बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है, अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है। यू नो गाइस वेरी वेल। अब ये 10 है, ये 90 है, तो यहां पाइथागोरस लग जाएगा। पाइथागोरस लग जाएगा मतलब अंडर रूट में 14 दूनी 28 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो 28 में से 10 गया, कुछ ना कुछ आता ही होगा, 18 और 28 10 38, 28 दूना 36 कर दो तो 6 बार रूट 19 दूना 38 रूट 19 हो गया। सर कैसे किया, कैलकुलेशन जरूर बताइए। 28 दूना 36 किया तो 36 का 6 बार आया, अब यहां 19 बचा तो 19 बार आ नहीं सकता, 6 रूट 19 हो गया। अगर हमको इस पोर्शन का एरिया चाहिए बच्चा, तो एरिया तो आप भी जानते होगा कि 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इसका क्या दिख रहा है भाई, इसका बेस मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, तो ये बेस मान लो चाहे ये मान लो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो 10 गुणे 6 रूट 19, तो भाग दे दो 6 पंचे 30 रूट 19, तो इसका आंसर 30 रूट 19 आएगा। क्वेश्चन अच्छा था, अगर पहली बार पढ़ लो, टफ नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन सभी एग्जाम में, चाहे आप सीबीटी 2 1 दो, चाहे सीजीएल मेंस तो भाई मेंस का तो है, तो सभी में पाए जाते हैं। इसीलिए ये किताब बढ़िया किताब है और बड़े प्यार से पढ़ाने वाला टीचर भी है। हाँ जल्दी जल्दी क्यों पढ़ाएंगे, प्यार से पढ़ाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। आपको आता है ये क्वेश्चन, ऐसा माना जाता है, फिर भी आपको चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। बाकी इक्विलेटरल की थ्योरी से आप प्रॉपर थ्योरी को सीख सकते हैं। हर लेवल की थ्योरी आपको प्रोवाइड कर दी गई है, हर लेवल की। देखो जैसे ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, कौन सा, इक्विलेटरल, तो इसकी दो रेडियस होती है, एक होती है इन रेडियस और एक होती है सरकम रेडियस। एक होती है इन रेडियस, एक होती है सरकम रेडियस। दो रेडियस होती है, एक होती है इन रेडियस और एक होती है सरकम रेडियस। इन रेडियस सरकम रेडियस। अब प्यारे दोस्तों जो इन रेडियस होती है इक्विलेटरल की, तो आर बराबर ए अपॉन 2 रूट 3 होती है और सरकम रेडियस जो होती है वो ए अपॉन रूट 3 होती है। अंतावृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या की बात कर रहा है। अंतावृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या। तो कहता है पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 है और पी क्यू आर का अंता त्रिज्या का मान बताइए। तो कितना सिंपल है, ये 10 है और इन रेडियस हमसे पूछा गया। देखिए जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आएगा जल्दी से। तो सीधी सी बात है ये आर, तो आर बराबर 10 2 रूट 3। तो समाज के लोग 5/√3 इसका आंसर बोलेंगे। ऑप्शन में है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बनाएंगे। तो है 5/√3 इज द राइट आंसर। टीयर 2 खुद ही देख लो। तो ये किस्मत होती है कभी कभी। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो ये राइट एंगल की थ्योरी में मिल जाएगा आपको प्रॉपर, ठीक है। थ्योरी के वीडियो आपको प्रॉपर पहले ही दे दिए हमने। पहले कैसे मेंसुरेशन 2D के सारे वीडियो आप एक एक करके पर डे बेसिस में कसम खा लेना
कि एक वीडियो हमें देखना है और उसके नोट्स बनाने, तो 1 महीने में जो वो वीडियो मिलेंगे, जो वीडियो है ऊपर समझ लो, ठीक है, तो 1 महीने में वो कवर हो पाएंगे। और उसमें अगर वो पढ़ डाला, लाइव झिंगा लाला, आप एक स्वयं टीचर बन जाएंगे। इतना थ्योरी आपको दे दिया गया, ठीक है। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 6, 8, 10 सेंटीमीटर है के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल की कॉन्सेप्ट को आपको रिवीजन कराएंगे, यहां बताएंगे सब। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक होता है इन सर्कल, अभी इक्विलेटर वाला देखा, ये राइट एंगल वाला है, ये इन सर्कल, और एक होता है सरकम सर्कल। एक होता है इन सर्कल, एक होता है सरकम सर्कल। मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना, एक होता है इन सर्कल, एक होता है सरकम सर्कल। अब ये परपेंडिकुलर जिसे लंब कहते हैं, बेस जिसे आधार कहते हैं, एच मतलब हाइपोटेनस, लंब आधार कर्ण। सेम चीज इसमें भी, अगर हमें अंतावृत्त की त्रिज्या चाहिए, रेडियस ऑफ इन सर्कल, तो p प्लस बी माइनस एच बाई 2 वहां डेरिवेशन में है, और कैपिटल आर वाला चाहिए, तो यहां पर यह हाइपोटेनस कर्ण का आधा होता है, कर्ण का आधा होता है। मेरी बात को समझना, ये लिखा रहेगा, आंसर बताएंगे, टीयर 2 क्वेश्चन है। कहता है हमसे व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड इतना। अब एरिया बोला गया, कितना इजी वे से, तो भैया एक तो वैल्यू देखो 6, 8, 10 है, इसको देखते ही समझ गए कि ये ट्रिपलेट्स है। क्या है बच्चा, ट्रिपलेट्स है। कौन सा, 6, 8, 10 का। अब परिवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, किसका क्षेत्रफल चाहिए, परिवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो ये आपका सामने क्या है, परिवृत्त, और इसका क्षेत्रफल चाहिए तो आपके सामने निकालेंगे। तो प्यारे दोस्तों कैसे, 6, 8, 10 ये हो गया, और हमें क्षेत्रफल चाहिए, तो इसका आधा, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 5, भाई हाइपोटेनस कर्ण का आधा, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7 और आर 5 का स्क्वायर 25, 550 अपॉन 7 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 550/7 इसका आंसर हो जाएगा। बोलो हां। बहुत मोहब्बत से, थ्योरी तो आपने देख रखी, हो सकता है आपको पहले से ये चीज आ गई होगी, ठीक है। 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन बहुत मोहब्बत से सीखेंगे, हर एक चीज को धैर्य, संयम और विवेक के साथ। कहता है हमसे कि PQR इज ए ट्रायंगल, PQR एक त्रिभुज है, हुज एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है। PQR इज ए ट्रायंगल हुज एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये एक त्रिभुज है जिसका नाम PQR है, और इसका जो एरिया है वो 180 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। S इज ए पॉइंट ऑन साइड QR, S एक बिंदु है, कौन से साइड में, QR पे, कहीं पर चिपका दो, ठीक है। फिर हमसे कहता है सच दैट PS इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ QPR, तो अब तो याद आ गया होगा, QPR एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, तो जिस रेशियो में ये दोनों उस रेशियो में ये दोनों, ये तो आपको तुरंत ही समझ में आ गया। अब हमसे कहता है PQ और PR का रेशियो 2 और 3, तो 2 और 3 का ये रेशियो है, तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी से तो हम भी जानेंगे कि ये 2 और 3 का ही रेशियो होगा, दिखाया हुआ है, इतने लेक्चर पढ़ाए हुए हैं। तो आप जब जानेंगे ये 2 और 3, तो इसका एरिया भी 2 और 3 के रेशियो से डिवाइड हो जाएगा, ये भी आपको प्रॉपर्टी बताई गई है। क्यों, हाइट परपेंडिकुलर डालोगे उसके माध्यम से, 2 और 3 हो गया 5, और यही 5 यूनिट बराबर किसके, 180 के। जब 5 बराबर 180 तो 1 बराबर 36 के, यस या नो। हमसे कहता है भैया त्रिभुज PSR का एरिया बताओ, PSR का एरिया, PSR का एरिया, तो 1 बराबर 36 के, तो 3 बराबर 108 के, तो 108 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 36 गुणा 3, 108 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो गाइस समझ गए होंगे इसका सही आंसर 108 आएगा 45 का। 45 के बाद 46 नंबर, सीखेगा इंडिया हमारे साथ, सीखेगा। बढ़िया क्वेश्चन है और सन तो आप देख ही रहे होगे, ठीक है। ये सब आपको थ्योरी में क्वेश्चन मिल जाएंगे, जितने भी टफ क्वेश्चन है सारे आपको थ्योरी में सॉल्व मिलेंगे, प्रॉपर वे में मिलेंगे, ठीक है। ये किताब चला रहे हैं तो किताब के माध्यम में सब आपको मिलेगा, इसी बात का तो पैसा दिया गया। कहता है दी गई आकृति में त्रिभुज PQR क्यू पर एक समकोण त्रिभुज है। देखो पहले तो मैं आकृति बना लेता हूं, टफ नहीं है, बहुत अच्छे से बताएंगे, काफी कुछ थ्योरी है इसमें। समझेंगे। कहता है इन द गिवन फिगर, बना लिया गिवन फिगर, ट्रायंगल PQR इज द राइट एंगल एट Q। तो ये 90 डिग्री है, ना भी बोलता तो भी है, और वैसे भी सेमी सर्कल वाला अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, ये भी हम जान गए। कहता है PQ इज इक्वल टू 35, तो PQ 35 है, कोई दिक्कत नहीं। QS 28 है, QS 28 है, और SR का मान ज्ञात कीजिए, हमको ये वैल्यू चाहिए, SR का मान ज्ञात कीजिए, बस। चलिए अब इसको हटा देते हैं, कुछ बातें याद दिलाते हैं, शुरुआत में भी हम लिखवा चुके हैं, एक बार फिर से समझो, बार बार सिखाएंगे, एक दिन तो याद हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री होता है और ऐसे परपेंडिकुलर डाला तो ये भी 90 डिग्री होता है, थ्योरी में पढ़ाया हुआ है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो आप कुछ भी नाम ले लो, यहां ABC, यहां D ले लो, इसकी प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये वाली भुजा चाहिए तो कहते हैं AB का स्क्वायर, AD, वहां प्रूफ भी है डेरिवेशन, AD इंटू AC। ये वाली वैल्यू चाहिए तो BC का स्क्वायर, CD और CA। आपको अगर BD की वैल्यू चाहिए तो BD का स्क्वायर जो होता है वो DA, दिख रहा होगा, हाँ, DA और DC होगा। और आपको BD ही चाहिए तो उसके लिए भी AB और BC अपॉन AC भी होता है। ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई जा चुकी है, लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, अगर ये 35 ये 28, इसका रेशियो ले लो तो रेशियो 4 और 5 आया तो ये 3 हो जाएगा। कैसे? ट्रिपलेट्स, 4 ये हाइपोटेनस 5, तो ट्रिपलेट्स ये 3 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ, 4 5 3, तो देखो 4 में किसका गुणा हुआ, 28 आया, 7 का, तो 5 में ये, तो यहां ये वैल्यू 21 हो जाएगी, मतलब PS की वैल्यू 21 निकाल दी। यस या नो? अब आप देखो हमें SR चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी काम कर रही है, ये वाली काम करेगी। कैसे? QS का स्क्वायर बराबर SP होगा और SR की होगा। यस या नो? बस खेला हो बे। QS का स्क्वायर जो कि 28 गुणे 28, SP या PS 21 है, और SR चाहिए। कहते हैं 7 से ये 4 बार में गया और ये 3 बार में, गुणा कर लो, 28 चौका 112, 112 ही होता है, 28 चौका 112 बटा 3, 8 का 24, ठीक है, 8 चौक 32, ठीक है, 112 बराबर SR के, काट दो, 37.33 आएगा। सर 37 कैसे एकदम लिख दिया? हम जानते हैं कि 111 लिखा होता है तो 37 त्याएं होता है, एक एक्स्ट्रा हुआ तो एक में 3 का भाग दोगे तो 0.33 आएगा। सब अभ्यास पे डिपेंड है, कैलकुलेशन आप हमारी सीखिए, निरंतर चीजों को जान जाएंगे। तो 37.33 इज इक्वल टू SR। कैसा लगा सोल्यूशन? ईमानदारी से बताइए, किताब में दुनिया भर का लिखा होगा, प्यार से बढ़ा रहे, खुशी तो मिली होगी। और ब्रह्मास्त्र ऑफ सक्सेस, खतरनाक क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन के सामने, इसको 2 बार बताया जाएगा। ये क्वेश्चन आप जब किताब में देखोगे तो घबरा जाओगे। आज प्रकाश सर कानपुर वाले इसको 2 बार बताएं। कितनी बार? 2 बार बताएंगे, और बढ़िया से नोट्स में शामिल करना, ऐसे क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देंगे। वैसे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा,
क्योंकि स्टूडेंट हो आप हमारे, फिर भी 2 बार बताएंगे तो आपको क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। इसको बताने से पहले आपको बस एक छोटी सी प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, बिल्कुल हल्की सी, मतलब बिल्कुल सस्ती सी प्रॉपर्टी। अगर कोई ये ट्रायंगल है और अगर ऐसे, अगर ये 2 और 3 के रेशियो से है तो इनका एरिया भी 2 और 3 के रेशियो से होगा। बस इतनी सी प्रॉपर्टी आपको तैयार रखनी है और कुछ भी नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये क्वेश्चन सारा का सारा डायग्राम पे ही हम कर देंगे, पर धैर्य रखना पड़ेगा। क्वेश्चन कहां गया, अच्छा ये, पहले तो मैं आकृति बना लेता हूं, बहुत पेशेंस रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन ये सीखने के लिए कोचिंग अगर आप ऑफलाइन जाओगे टीचर आधा घंटे में समझाएगा, सीधी सी बात है। और हम ऑफलाइन के तरीके तो पढ़ा रहे हैं, साफ सुथरी बात है। अब वहां टीचर पूरे मतलब 300-400 क्वेश्चन ज्योमेट्री के कभी नहीं कराएगा, पर हम कराएंगे। क्योंकि डर ही यही है। PQSUTR, इतना। अब भाषा पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर, इंग्लिश हिंदी किसी में पढ़ लो, ट्रायंगल HTU, ठीक है, HT बराबर 8, वे इज द HT, HT 8, ठीक है, ऐसे लिख दिया, HT 8, TU 9, TU 9, SU 12, QU 24। अब ये QU 24 है, 12 ऑलरेडी हो गया तो 12 ये हो गया भाई, QU 24 है, 12 ऑलरेडी तो 12 ये हो गया, सीधी सी बात है। SR 32, SR 32, 8 ये हो गया तो 24 बचा, 24 8 32। PT 27, PT 27, 9 ये हो गया तो 18 बचा, 18 9 27, बस। और कोई वैल्यू नहीं दी गई, ठीक है भाई, नहीं दी गई तो नहीं दी गई। हमसे कहता है त्रिभुज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ PQR, मतलब ट्रायंगल, मतलब एरिया निकालना है ट्रायंगल PQU के, PQU का, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PTR। इसका रेशियो चाहिए। आप क्वेश्चन को हटा देंगे, क्यों? क्योंकि थ्योरी आपके सामने भर दी गई है। इसमें हम 2 बार डायग्राम, एक बार अलग से यहां भरेंगे, फिर एक बार इसी में खिचड़ी पका देंगे, 2 बार हो जाएगा। तो यहां थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाएंगे, भरने को तो उसी में भर दे, पर समझ में नहीं आएगा, कहोगे सर वाई दिस कोलावरी। इसको आप 2-3 बार सॉल्व करना, ठीक है, तो आप समाज से हट जाओगे और आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस। चलो, ये हो गया। अब बड़े स्लो वर्जन में देखना, स्लो वर्जन, हमने ये लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दी। ऐसा करने के बाद 8 और 24 का रेशियो देखा, 8 और 24 का रेशियो होता है 1 और 3, तो इनके जो एरिया होंगे 1 और 3 के अनुपात में हो जाएंगे। 8 और 24 का जो रेशियो होता है वो 1 और 3, क्योंकि ये तो वैल्यू है 8 24, रेशियो देखा गया 1 और 3, तो इनके क्षेत्रफल 1 और 3 के अनुपात में हो जाएंगे। पहली बात, बोलो हां। फिर आप देखो, हमने ऐसे लाइन खींच दी,
ऐसे खींच दिए, डरना नहीं है, चीजों को समझना। अब देखो 9 और 18 इधर साइड में देखो, पहले हमने ट्रायंगल कौन सा लिया, यहां बना लिख देते हैं वरना कल को कहोगे सर वाई दिस कोलावरी। ट्रायंगल SUR, ट्रायंगल SUR में आधार दिखा 8 और 24, 8 और 24 का रेशियो 1 और 3, तो इनका एरिया 1 और 3 हो गया। फिर हम ट्रायंगल ले रहे हैं कौन सा, PST ले रहे हैं, PST। अब आधार देखा 9 और 18, इनका रेशियो 2 और 1। अब 2 और 1, 1 बराबर 1 के, तो ये 2 बराबर 2 के। भाई एरिया तो उसके बराबर लेना पड़ेगा ना, वैल्यू जो लिखी होगी उसी हिसाब से। देखो 9-18 का रेशियो होता है कितना, 9-18 का रेशियो 2 और 1 होता है, तो 1 ये 1 बराबर 1 के, जो एरिया इसके बराबर लाल कलर, तो भैया 2 बराबर 2 के। फिर इसी के बगल में इस ट्रायंगल को भी देख लो, लगे हाथ, कौन सा, पड़ोस वाला। पड़ोस वाला कौन सा है, PTR। अब देखो 18 और 9, 18-9 का रेशियो 2 और 1। अब ऐसे देख रहे हैं, PTR को देख रहे हैं, तो 2 और 1 आधार हो गया, तो 1 बराबर 3 के, जब 1 बराबर 3 के तो 2 बराबर 6 के, तो ये 6 हो जाएगा। कंफ्यूजन में बिल्कुल ना आना, चीजों को समझना। 18 और 9 इसका रेशियो क्या हो गया, 2 और 1 हो गया, 1 बराबर 3 के, तो 2 बराबर 6 के। यस या नो। अब इधर आ जाओ, इधर देखो 12 और 12, कौन सा ट्रायंगल ले लिया हमने, PQ, हाँ U ले लिया। अब 12 और 12 इसका रेशियो देखोगे तो 1 और 1, अब 1 बराबर 2 के, तो इसका एरिया भी 2 आ जाएगा। बोलो हाँ, इसका भी एरिया क्या आ गया, 2 आ गया। एक और लाइन ड्रा कर लो ऐसे। अब यहां पर आप धैर्य पूर्वक ठंडी ठंडी सांस लेकर समझना, मतलब सांस लेकर। अब हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, QUT। अब QUT ली, QUT, तो अब ये 12-12 है, ये 12-12 है, रेशियो लोगे 1-1, 1 बराबर 1 के, तो इसका भी एरिया 1 हो जाएगा। फिर हम ट्रायंगल लेंगे, बहुत टफ क्वेश्चन भाई, मेंस का है, छोड़ के ही आए बच्चे, पर हम तो पढ़ाएंगे। और किताब में देखोगे तो आप फैन हो जाओगे मेरे कि सर मजा आ गया। QSR देखोगे, QSR। अब देखो 8 और 24 का रेशियो क्या था, 1 और 3, तो 1 बराबर 1 के, तो 3 बराबर 3 के, ये रेशियो हो जाएंगे। मतलब सारी वैल्यू सभी के एरिया भर दिए। अब हमसे कहता है PQU का एरिया, PQU 2 दूना 4, तो PQ का एरिया 4 हो गया। PTR का एरिया बोल रहा है, PTR 639, भाई PTR 639, 4/9, इससे आसान तरीका होता ही नहीं है। आप कितने भी टीचर से पढ़ लोगे, इससे आसान तरीका होता ही नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी हो सकता है कोई डायरेक्ट आपको 4/9 रटवा रहा हो, तो वो तो महान है। एक बार फिर से समझते हैं सर कैसे। अब इस छुटकू वाले डायग्राम से खेल लेते हैं। सर कैसे खेलेंगे, देखो 8 और 24 का रेशियो 1 और 3, 8 और 24 का रेशियो 1 और 3, तो ऐसे मिला लो, ये 1 और 3 का रेशियो हो गया, SUR में हमने बोल दिया। फिर हमने ऐसे मिला दिया, किसमें, PST। देखो PST, अब ये 9 और 18 का रेशियो 2 और 1, 1 बराबर 1 के, तो 2 बराबर 2 के। अब चाहे इधर चले जाओ, PTR में 18 और 9 जो कि 2 और 1 का रेशियो, तो 1 बराबर 3 के, तो 2 बराबर 6 के, तो इधर का 6 हो गया। इधर आ जाओ, 12-12 का रेशियो 1 है, PQU में 12-12 1, 1 बराबर 2 के, तो इसका एरिया 2 हो गया। फिर हमने ऐसे मिला दिया, कैसे, ऐसे। अब देखो ऐसे मिला दिया, तो 12-12 बेस हो गया। हम ले रहे हैं QUT ट्रायंगल, तो 12-12 बेस, तो 1 बराबर 1 के, तो 1 बराबर 1 के हो गया। अब हम PSR ले रहे हैं, सॉरी QSR, 8 और 24, 1 और 3 का रेशियो 1 बराबर 1 के, तो 3 बराबर 3 के, 3 बराबर 3 के। अब हमसे कह रहा है एरिया ऑफ PQU बताओ, तो PQU 2 दूना 4, PTR बताओ, PTR 639, 4/9। अब कैसा लगा, ईमानदारी से बताइए। अब YouTube में क्या होगा कि इस क्वेश्चन को जब बताए मान लो, तो एक तो नया बच्चा, सर कहाँ पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, वाई दिस कोलावरी। देखो आपको बिल्कुल साफ पता है, कभी कभी खराब लगता होगा सर पैसे क्यों मांग रहे हो, ये सब वो, बच्चा इसी बात का पैसा है।
और किसी बात का नहीं है। वहां जल्दबाजी करेंगे, यहां में कोई बाउंडेशन नहीं, आराम से बताएंगे हर एक चीज को प्रॉपर। हमें लगेगा कि एक बार में नहीं समझ सकता तो दो बार में नहीं 3 बार, वो हमें मालूम रहता है, हम उस हिसाब से, तो ऐसे बाल नहीं चलेगा, समझ गए। चले तो पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ, सीखेगा भी। 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन। थ्योरी में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी सेंट्रॉइड वाले में, थ्योरी आपको ऊपर मिल जाएगी, पूरे वीडियो लाइन से हम दे देंगे, ठीक है, अपने एडवांस मैथ वाले। और थ्योरी आप पढ़िए, उससे वो आपको वीडियो इसी में ही मिलेंगे, सब प्रॉपर दे देंगे हम आपको, ठीक है, थ्योरी के लिए। समन कहता है इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड जी इज द सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड का अर्थ आप जान गए केंद्रक, इसमें अपोलोनियस थ्योरम लगेगी। कौन सी? अपोलोनियस। कैसे याद करना है, पहले हम वो थ्योरम बता दें, लिख लेना अपोलोनियस थ्योरम, किताब में भी लिखा होगा ए बी सी और ये डी, आपको हम चीजें बता रहे हैं। कब लगाते हैं अपोलोनियस थ्योरम वो समझना। जब आपने सेंट्रोइड पढ़ा होगा उसमें हमने 1-1.5 घंटा इसके सारे कॉन्सेप्ट बताए सेंट्रोइड में, आप देख लेना, उसमें अपोलोनियस थ्योरम प्रूव भी किया है। सबसे बड़ी बात यहां नहीं करेंगे। देखो अपोलोनियस थ्योरम में ये जो एडी होती है ये हमारी मीडियन होती है, बता दे रहे, आज शायद 2-3 क्वेश्चन आएंगे इसलिए प्रूव नहीं करेंगे। ये माध्यिका होती है, डेरिवेशन उससे देखना, माध्यिका होती है। माध्यिका का काम होता है भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करना, और यहां पर ये चीज हमारा जी सेंट्रोइड होगा। सेंट्रोइड का काम होता है 2:1 के रेशियो में ये आ जाएगा। वैसे होता है सेंट्रोइड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन, जिस बिंदु पर माध्यिका एक दूसरे को काटती है उसे केंद्रक कहते हैं। सब थ्योरी में आप देख सकते हैं। अब अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है कि AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर 2 गुना होता है AD का स्क्वायर और BC का आधा का स्क्वायर। अब BC का आधा या तो BD कर दो या DC, क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। आप कुछ भी लिख दो, CD का स्क्वायर कर दो या CD की जगह BD का स्क्वायर कर दो। ये अपोलोनियस थ्योरम होती है और माध्यिका वाले क्वेश्चन में लगती है जब कंडीशन ऐसी दी जाए, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट थ्योरम है, वन ऑफ द बेस्ट थ्योरम है बच्चा, ठीक है। प्री के भी क्वेश्चन में लगती है, मेंस के में भी, और अच्छी थ्योरम है। डेरिवेशन सेंट्रोइड वाला लेक्चर उठाना और उसमें पढ़ लेना। भाई नोट्स तो बनाओगे, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब आप सिलेक्शन की ओर जा रहे हैं, और सिलेक्शन की ओर अगर आप जा रहे हैं तो सीधी सी बात थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। भाई आज CBT2 RRB NTPC की तैयारी कर रहे हो, SSC मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो सब जगह CGL के सारे एग्जाम के लिए तो ये किताब ही है जो पढ़ाई जा रही है आपको, ठीक है। तो आपको बेनिफिट जरूर होगा। चलो खेलते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं, इसको पढ़ते हैं। इन ए ट्रायंगल XYZ, एक त्रिभुज है XYZ, इन ए ट्रायंगल XYZ G इज द सेंट्रोइड, ठीक है। XY बराबर 11 और YZ बराबर 14 दिया, YZ बराबर 14 और XZ बराबर 7, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G? अब इसने कह दिया था G इज द सेंट्रोइड, इसका कुछ कमी लग रही है, या तो डायग्राम दिया होगा, एक सेकेंड, दिया है डायग्राम, मैं समझ गया था, मतलब कुछ कमी लग रही थी ना मुझे, इसलिए तो डायग्राम दिया है इसमें, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू बोली गई GM बता दो, तो फिर मुझे लगा कुछ अधूरा है, ये हमें चाहिए, तो यही प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्यार से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, थ्योरम आपके सामने, कैसे, इस वैल्यू का स्क्वायर प्लस इस वैल्यू का स्क्वायर, मतलब 11 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 2 गुना किसका? XM का स्क्वायर, और हाफ ऑफ द दिस वन, 14 का आधा 7 का स्क्वायर। अब ये हो गया 121 और 49, 121 और 49, शायद 170 हो गया, 170 का आधा 85, हाँ 85, 85 भाई 2 से भाग दोगे, और 7 का स्क्वायर 49, तो 36 आ जाएगा XM का स्क्वायर, तो XM बराबर हो जाएगा 6। अगर XM बराबर 6, ये वैल्यू 6, और हम जानते हैं 2 और 1 के अनुपात में, तो ये चीज 4 हो जाएगी, ये चीज 2 हो जाएगी। बोलो हाँ,
तो जीएम की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, समझ गए? अरे बोलो हाँ देवताओं। ये क्वेश्चन अभी कराते हैं 49 नंबर, अभी कराते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम है 50 नंबर। तो 49 अभी कराते हैं, पहले 50 करा देते हैं फिर 49 कराते हैं। भाई सेम है तो पढ़ लेते हैं, भाई सेम है तो क्या पढ़ लेते हैं, फिर 49 कराते हैं। अभी 2-3 सेम है तो एक बार करा ही देते हैं लगे हाथ। ठीक है, आप समझ रहे होगे, फालतू में हम थ्योरम हटाएं आप भूल भी जाओ। जो 2-3 सेम है, अभी एक और होगा तो करा देते हैं, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। कहता है इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, कहता है सी इज द सेंट्रोइड। ठीक है, पी क्यू बराबर 30, क्यू आर बराबर 36, क्यू आर बराबर 36 और पी आर बराबर 50। ये लाइन ऐसे मिला दे रहे क्योंकि सेंट्रोइड बोला गया था सी। ठीक है, और हमसे कहता है डी इज द पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, तो यही होगा क्योंकि सेंट्रोइड है तो ये मध्य बिंदु। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सीडी, सीडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर से आपको यही प्रॉपर्टी लगानी है, सामने जो लिखी हुई है आपके सामने, हमको यही चाहिए। देखिएगा कैसे निकालेंगे। वैसे भी आपको यह याद रखना है कि ये 1/3 होगा किसका, एडी का, और ये चीज 2/3 होती है एडी का, एजी। ठीक है, बाकी आपको सब पढ़ा दिया गया है सेंट्रोइड वाले में, समझना मगर प्यार से। वहां लेक्चर देख लेना, मजा आ जाएगा, आप भूल जाओगे सभी टीचरों को, इतनी थ्योरी प्यार से पढ़ाइए। ये 30, ये 50, ये 30, ये 50, तो इनका स्क्वायर कर दो। 30 का स्क्वायर 900, अब थोड़ा सा स्क्वायर करते हुए लिख रहे हैं। 50 का स्क्वायर 2500, बोलो हाँ। फिर 2 टाइम्स हमें चाहिए किसका, पीडी का, तो पीडी का स्क्वायर ऐसे लिख दो। हाफ ऑफ द 18 का आधा, 36 का आधा 18, 18 का स्क्वायर 324। थोड़ा सा स्टेप समझ गए, स्क्वायर स्क्वायर कम किया ना। अब भाई सेम चीज पढ़ाएंगे अभी फिर से, तो और थ्योरी तो पढ़ ही ली, नहीं पढ़ी तो पढ़ेंगे। 3400 में 2 से भाग दे दो तो ये 1700 आएगा, बोलो हाँ। -324 बराबर पीडी का स्क्वायर, घटाओ तो 1476, 4 3 7, 1376 होगा। 1376 बराबर पीडी का स्क्वायर। अब यहां खेला है, 1376 जाएगा किससे, 16 का 128, 128 से 16 जाएगा, 16 से भाग दो, 16 अट्ठे 128 और फिर बचा 9, 16 86 गुणे 16 पीडी का स्क्वायर, तो पीडी बराबर 4√86, बोलो हाँ 4√86। हमको चाहिए सीडी की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए, सीडी की, और सीडी की वैल्यू 1/3 हो जाएगी अभी बताया इसके हिसाब से। तो 1/3 किसका हो जाएगा, पीडी का, रख दो पीडी की जगह इतना, तो आंसर आएगा 4/3√86। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 4/3√86 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 50 नंबर का भी आंसर ये आया। अभी 49 छोड़ा हुआ है, वो हम बताएंगे अभी। ठीक है, 48 के बाद सीधे 50 बताया है, 49 छोड़ा है, अभी बताएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। जहां तक ये लिखा है वहां तक एक और क्वेश्चन शायद है, बोलो हाँ कि ये चीज क्लियर हो गई। अब फिर से सेम पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्टिंग, ये भी नहीं है। ओ एक्स का मान, एक त्रिभुज ए सी 12, बी सी 18, ए सी 15 का, ए बी भुजा बी सी और ए सी को एक्स और वाई पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक्स और वाई पर क्या प्रतिच्छेद करती हैं, यही है। ठीक है, फिर से
हमने 48 के बाद यहां लिख दे रहे हैं, 48 के बाद 50 और फिर 55 बता रहे हैं। ये हम बता रहे हैं क्योंकि तीनों क्वेश्चन सेम है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस आए। और उसके बाद हम 49 नंबर बताएंगे, चिंता मत करो, जो अभी रोका है वो तुरंत बताएंगे। अब ये थ्योरम लिखी है तो लगे यहां निपटा दें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस थ्योरम पे वर्क कैसे करते हैं सब कुछ आपको दिख रहा होगा प्रॉपर। बोलो हाँ। कहता है एक त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 12 और बी सी बराबर 18। इन ट्रायंगल एबीसी ए बी 12 बी सी 18, राइट। हमसे कहता है AC 15, AC 15। फिर कहता है द मीडियन AX और BY इंटरसेक्ट साइड BC, AX और BY। मीडियन है माध्यिका AX और BY इंटरसेक्ट, तो जहां माध्यिका इंटरसेक्ट करेंगे वो सेंट्रोइड कहलाएगा, आप भी जानते हो। बोलो हाँ। यदि AX और BY O पर प्रतिच्छेद करती है तो O इज द हमारा क्या होगा, सेंट्रोइड होगा, क्योंकि मीडियन की बात कर दी। तो कह रहा है OX का मान बताइए, OX का मान। ये भी क्वेश्चन वही है भाई, माध्यिका जहां इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा सेंट्रोइड कहलाएगा। OX सेम प्रॉपर्टी लगानी है। तो अब क्या, 12 का स्क्वायर 144, 15 का 225, अरे बोलो हाँ, 12 का 15 का बराबर 2 गुना किसका, AX का स्क्वायर कर दो, और हाफ ऑफ द BC 18 का आधा 9, 81, अरे 9 का स्क्वायर 81, एक हाथ जोड़ लो, जोड़ना पड़ेगा, 5 4 9, 4 2 6, 2 और 1 3, बोलो हाँ, डिवाइड बाय 2 माइनस 81 बराबर AX का स्क्वायर। कैलकुलेशन इधर ले जाते हैं, जरूरी है हमको। तो 369 में 81 दूना 162 बटा 2, 9 में से 2 गया 7 आया, 6 में से 6 गया 0 आया, 207 बटा 2, 207 9 का मल्टीपल दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है 9 का मल्टीपल, तो 9 ऐसे रखो, 9 दूनी 18, 23 आया बटा 2 आया। बोलो हाँ। हमें AX चाहिए, AX का स्क्वायर, तो यहां से दिख रहा होगा AX की वैल्यू हो गई 3/23/√2, ये AX की वैल्यू हो गई। अब हमसे कहता है OX बता दो, OX बराबर 1/3 किसका, AX का होगा। अगर O चाहिए तो 2/3, ये 1/3, ठीक है। तो AX का चाहिए तो 1/3 AX 3√23/2 कट गया, तो √23/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आशा है 48 नंबर, 50 नंबर, 55 नंबर क्लियर, सेम पैटर्न के थे इसलिए हमने बताया। भाषा में थोड़ा बहुत 19-20 होता रहता है क्वेश्चनों में। चलिए अब हम आते हैं 49 नंबर में। हाँ, यहां तक थे 49 नंबर। अब कभी ये मेंस में आ रहे हैं, कभी प्री में आ रहे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। 49 नंबर पढ़ेंगे तो हमने यहां लिख दे रहे हैं कि 48 नंबर बता दिया, 50 बता दिया, 55। अब हम 49 नंबर बता रहे हैं, फिर उसके बाद 51 बताएंगे क्योंकि 50 हो गया है। समझदार हो ऐसा माना जाता है। कहता है द गिवन फिगर पी क्यू बराबर पी एस के और बराबर एस आर के। तो भाई डायग्राम जैसा दिख रहा है वैसे बना लो। पी क्यू आर और ये एस, पी क्यू पी एस के, पी क्यू पी एस के और ये एस आर के। कह रहा है क्यूपीएस 40 है, क्यूपीएस 40 है, तो कह रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू आर क्यूपीआर, क्यूपीआर का मान बताइए। प्यारे दोस्तों ये दोनों भुजाएं बराबर है,
अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो आधार के दोनों कोण बराबर होंगे। ये 40, 180 में 40 गया, 140 आया, तो ये दोनों 70 70 हो जाएंगे। आप भी जानते हो कि इन दोनों का योग ये हो जाएगा भाई, एक्सटीरियर 70 40 110 हो जाएगा, और ये 110 हो गया। अब ये दोनों भुजा बराबर है, अगर ये दोनों भुजा बराबर तो ये 55 हो जाएगा, सॉरी 55 नहीं, 180 में 110 गया तो 70 आया, 70 का आधा 35 होता है, तो ये 35 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। अब हमसे कहता है क्या भैया, QPR बता दो, QPR बता दो, मतलब इस पोर्शन का मान बता दो QPR। तो 40 और 35, 75 इज द राइट आंसर। 40 और 35, 75 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर 75 आएगा। बोलो हां कि सर हम समझ गए। चलिए 49 के बाद 50 बता दिया अभी थोड़ी देर पहले, मेंस में आया तो क्या हुआ, 51 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी सिखा चुके हैं, यहां पर मेंस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिखा हम चुके हैं, ये किसी में भी आ सकते हैं। तो अब 51 नंबर क्वेश्चन को सीखेगा इंडिया प्रकाश सर के साथ। जी हां दोस्तों, ए, बी और सी कहता है इन द गिवन फिगर AD बराबर 12, क्या AD बराबर 12, कोई दिक्कत नहीं, AE बराबर 8, कोई दिक्कत नहीं, EC बराबर 14, और ये 70 दिया गया है, ये भी 70 है। ज्यादातर हमसे BD पूछेगा, और क्या कह रहा है, BD बता दो, ये पूछा गया। अब ये मेंस में है, पर इससे पहले हमने आपको कराए हुए हैं, इस क्वेश्चन को देखना 51 नंबर को, ये हटा देते हैं जिससे आपको समझाने में आसानी रहे। एक बात समझो बच्चा, अगर ये 70 है तो ये थीटा अगर ले लिया, ये थीटा ले लिया, आप मोटा मोटा देखना ADE में अगर ये थीटा है और ABC में भी देखो तो ये थीटा हो गया, तो थीटा 70 तो दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, तो बाय डिफॉल्ट तीसरा भी बराबर होगा, मतलब सिमिलरिटी लगेगी। अब सिमिलरिटी आप कैसे लगाओगे, तो छुटकू में देखो थीटा 70 पे 8 है, बोलो हां, छुटकू में देखो थीटा 70 में, और बटकू में देखो थीटा 70 में क्या है, तो ये x मान लो, तो 12 प्लस x हो गया, ये बटकू में 12 प्लस x। फिर छुटकू में देखो थीटा अल्फा पे क्या है 12, और बटकू में देखो थीटा अल्फा में बड़े वाले में 8 और 14, तो 24 होता है, अरे बोलो हां, नहीं हम वो भांग खाए हुए में लग रहा, 22 होता है। प्यारे दोस्तों काटेंगे पीटेंगे, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 22 दूना 44, और 22 त्या 36, अरे 12 त्या 36 ना, सॉरी 8 आ गया, 8/3 इज इक्वल टू x। तो हमसे जो बात कर रहा था BD की, वो x बराबर 8/3 आएगा। सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी याद करो, पहले हमने तो पूरा विस्तार से बताया हुआ है डायग्राम को तोड़कर। अब तो खेला होगा, साफ सुथरी एक बात, खेला होगा। खेला कैसे, थीटा 70 पे 8, अब हम ये भी नहीं लिखेंगे कि AE अपॉन दिस वन, थीटा 70 पे 8 है, बोलो हाँ, तो थीटा 70 पे 12 प्लस x है, बोलो हाँ। फिर देखो थीटा अल्फा पे छुटकू में 12 है, तो थीटा अल्फा पे बटकू में 8 14 22 है, बस खेल गए, x बराबर 8/3। खुशी तो मिली होगी। चले 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया हमारे साथ। जी हां दोस्तों, 52 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया हमारे साथ, और वो भी प्यार से। किससे, प्यार से सीखेगा, सिखाऊंगा। अड़तालीस 50 55 करा चुका हूं, मैं बार बार बोलता जाऊंगा। 52 नंबर, इन ए ट्रायंगल PQR, कोई त्रिभुज PQR में Q 90 होगा, ठीक है। हमसे कहता है PQ इज इक्वल टू 10, PQ 10 PR 26, तो कुछ याद आ रहा है, 5 12 13 ट्रिपलेट्स याद करो,
तो 5 का डबल 10, 13 का डबल 26, तो 12 का 24 हो जाएगा। बोलो हाँ। कह देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन रेडियस ऑफ द सर्कल। पढ़ाया हुआ है, आज ही पढ़ाया हुआ है, आज ही पूरा बताया कि अगर हमें ये चाहिए तो जो ये आर होगा 10 प्लस 24 लंब प्लस आधार परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइपोटेनस और बाई 2 होता है। 34 में से 26 गया, 8 आया, 8/2 4। इन रेडियस क्या आ गई? 4 आ गई। तो इसका राइट आंसर 4 आएगा। 52 का राइट आंसर 4 आएगा। चलिए 53 सीखेंगे। 55 करा चुके हैं, 53 और 54 दो क्वेश्चन अभी कराएंगे। 55 तक लेके चलेंगे, जिससे आप धीरे धीरे करके नोट्स बनाएं। लेक्चर आपको बहुत जल्दी जल्दी मिलेंगे। सीधी सी बात है, कम समय में कराना है और सबसे पहले ज्योमेट्री कराना है, क्योंकि अंत में यह होता है कि सर ज्योमेट्री तो करा ही नहीं, ऐसे ही होता है, तो पहले वही करा दो। ना रहे बास ना बाजे बांसुरी। इन द गिवन फिगर क्यू आर अपॉन एक्स वाई 14/9। अब गिवन फिगर है तो भाई चुपचाप डायग्राम बना लो। फेमस डायग्राम है, फेमस डायग्राम। थ्योरी जरूर देख लेना, खुशी मिलेगी। पी क्यू आर एक्स और वाई, ये 75 है, ये 60 है, बोलो हां, और ये 105। आप देखो अगर ये 105 है तो ये 75, दोनों का योग 180 होता है, बोलो हां। उसके बाद देखो ये 75 ये 60 दोनों को जोड़ोगे तो 135, तो यहां 135 और 45 180 होता है, अरे बोलो हां। ये 45 ये 75 तो 120, तो ये 60 हो जाएगा। देखा जाए 60 45 70 45 60 75, तो 45 75 60 45 75 60 दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए। देखो 45 75 60 पी वाई एक्स और 45 75 60 पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर होंगे। ठीक है, ज्ञान आपको पहले ही दे चुके हम। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है इन द गिवन फिगर क्यू आर अपॉन एक्स वाई 14 और 9। क्यू आर अपॉन एक्स वाई 14 और 9, ये 14 और 9 के रेशियो में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमको। पी वाई बराबर 18, ये 18 है। हमसे कहता है भैया पी क्यू बता दो। वे इज द पी क्यू? पी क्यू, अच्छा पूरी डंडी चाहिए। ठीक है, अच्छा आप यहां पहले छुटकू में देखो। छुटकू में 18 जो वैल्यू है वो 45 75 की है, अरे बोलो हां। छुटकू वाले में देखो, छुटकू वाले में 45 75 में 18, तो 45 75 देखो बटकू में 45 75 45 75 45 75 बटकू में, मतलब बड़े वाले में, तो ये पी क्यू हो गया। छुटकू में देखो 60 75 60 75 9 है, बड़े वाले में देखो 60 75 14 है। भैया उसी रेशियो से लेते हैं, बस ये समझो सिमिलर अगर हो गए तो बस खेला हो बे, खेला हो बे, मेंस का क्वेश्चन उड़ा दे बे। पी क्यू बराबर 14 दूनी 28 आंसर। कैसा लगा? 14 दूनी 28। अब आप परेशान नहीं होंगे, आप सीखेंगे किसके साथ? मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाले के साथ। जी हां दोस्तों, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ तो सीखेगा भी इंडिया हमारे साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। 55 करा दिया है, 54 बता रहे हैं। 55 48 50 और 55 एक साथ बताए हुए हैं। कुछ बच्चे सीधे 55 ढूंढने के लिए आएंगे। चलिए, तो हर चीज को धैर्य पूर्वक सीखेंगे, विथ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कहता है इन आ ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर पी एक्स क्यू आई और आर जेड बी एल्टीट्यूड इंटरसेक्टिंग एट ओ। क्या है? सीड्स लंब है, एल्टीट्यूड है। कौन? पी एक्स क्यू वाई और आर जेड। बढ़िया क्वेश्चन है। आर जेड एल्टीट्यूड से कह रहा है पीओ बराबर 6 और ये कहां मिलना है? ओ पे। पीओ बराबर 6, ठीक है। पी एक्स, वे इज पी एक्स, अच्छा ये पी एक्स बराबर 8 है, तो ये चीज 2 हो जाएगी। क्यू ओ 4 है, क्यू ओ 4 है, कोई दिक्कत नहीं हमको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू आई?
कहीं पर होगा क्यू आई, अच्छा क्यू आई की वैल्यू। अब यहां एल्टीट्यूड्स वाला हो गया जिसे शीर्ष लंब बोलते हैं बच्चा, तो समझना कैसे करेंगे। देखो एक चीज समझो, डायग्राम में कलर चेंज कर रहे हैं, ये डायग्राम बना हुआ तो ये भी 90 हो जाएगा। अच्छा ये एंगल अगर अल्फा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अल्फा अल्फा सेम हो जाएगा, शीर्षा विमुख कोण समान होंगे। अब एक देखो अल्फा 90 मतलब हमारा एक तरीके से अल्फा 90 और क्यू, तो यहां ये थीटा हो जाएगा और ये थीटा। अब समझना सिमिलर कैसे हो गया, अल्फा 90 थीटा तो ओ एक्स क्यू, अल्फा 90 थीटा ओ वाई पी के सिमिलर हो गया। चलो लिख देते हैं ट्रायंगल ओ एक्स क्यू अल्फा 90 थीटा सिमिलर हो गया अल्फा 90 थीटा, तो ट्रायंगल ओ वाई पी। आप सिमिलरिटी समझ गए होंगे, बाकी पढ़ाया है थ्योरी में। फिर एक चीज देखो 90 थीटा तो ये अल्फा हो जाएगा क्योंकि 3 कोण ही चल रहे हैं, तो ये भी सिमिलर हो गया। तो हमने सिमिलरिटी में कौन सा लिया, अल्फा 90 थीटा, अल्फा 90 थीटा, तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया कौन सा, आर एक्स पी, ये भी सिमिलर हो गया। क्यू आई चाहिए ना, निकालेंगे, ये सारे सिमिलर हो गए आर एक्स पी। अब सर वैल्यू कैसे रखी जाए, देखो यहां 4 और 2 चिपका हुआ है, यहां 6 इसमें दिया है, तो यहां से कुछ ना कुछ हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें शायद 2 ही ट्रायंगल से खेला हो जाएगा। सर कैसे, देखो अल्फा थीटा हमारा 4 है, बोलो हां इस वाले में, तो इस वाले में अल्फा थीटा हमारा 6, ऐसे उठा दो, दिख रहा है ना। दूसरे में देखो अल्फा 90 हमारा, मतलब इस वाले में अल्फा 90 2 है, तो अल्फा 90 ओ वाई चाहिए। कैसा लग रहा है, सोचा भी नहीं था कि सर ऐसे बताएंगे, तो ओ वाई बराबर 3 आ गया, अरे बोलो हां। और जब ओ वाई 3 आ गया तो हमसे कहता भैया क्यू वाई बता दो, तो 4 तो क्यू से ओ तक है और आगे 3, 7 इज द राइट आंसर। तो आई होप अब आपको खुशी मिल रही होगी, सिमिलरिटी थ्योरी में तो पढ़ाई होगा, यहां आपको ज्ञान दिया जा रहा है और बताया भी जा रहा है। अगर आप प्रॉपर देखो, कोई क्वेश्चन स्किप ना करना, वीडियो को भले आप ऐप में बढ़ा के देखो, तेजी से देखो, पर चीजों को समझो। हर जगह अच्छे क्वेश्चंस हैं और ज्योमेट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है आज की डेट में। तो मजा आ गया होगा आज के सेशन में, फिर मिलेंगे, प्यार से पढ़ाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।